प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास के हजारों ऐसे अनछुए पहलू हैं जो सदियों से अतीत की धुंधली छाव में कहीं खो से गए हैं। सबसे खास बात तो यह है कि एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक में उनका जिक्र तक नहीं मिलता। शायद आज भी इतिहास की पुस्तकें अंग्रेजों के गुनाहों को छुपाती है, जो विद्यार्थियों को अवश्य पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं उस घटना की जो आप क्लास 10 से लेकर एमए हिस्ट्री तक खूब पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसका आपने ना तो कभी नाम सुना होगा और ना ही उसके बारे में कुछ जाना होगा, जिन्होंने आजादी के 2 दशकों पहले, जब भारत में अंग्रेजों का बहुत जबरदस्त दबदबा था, उस समय ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मुकदमा लड़ा जिसमें अंग्रेजों की हुकूमत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता के किस्से को पूरी दुनिया के सामने बेबाक तरीके से पेश किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केरल के पलक्कड़ जिले के मनकारा गांव में जन्मे शंकरन नायर जी की। एक ऐसा व्यक्ति जो कलम से कानून तक सब में उस्ताद था। शंकरन नायर भारत के टॉप बैरिस्टर में आते थे जिन्होंने कभी भी कोई केस नहीं हारा था। वे ब्रिटिश सरकार के बहुत ही संवेदनशील मामलों को सुलझाते थे। उस समय की अंग्रेजों की पार्लियामेंट वायसराय काउंसिल का एकमात्र हिंदुस्तानी सदस्य था शंकरन नायर, जो अंग्रेजों का बहुत ही चहेता बैरिस्टर था। अंग्रेजों ने उन्हें नाइट की उपाधि से नवाजा था। प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग मारे गए, इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन भारत इस समय तक अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था, इसीलिए हमें इसमें भाग लेना पड़ा। अंग्रेजों को इस युद्ध के लिए भारी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता थी। अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को स्वशासन का झूठा आश्वासन देकर धोखे से हजारों की संख्या में हमारे सैनिकों को इस युद्ध में धकेल दिया। परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद धन्यवाद या स्वशासन की बजाय उपहार में मिला रॉलेट एक्ट, जो इतिहास में काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी भारतीय पर संदेह मात्र होने पर भी उसे बंदी बनाया जा सकता था। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के उसे जेल में डाला जा सकता था। पंजाब में रॉलेट एक्ट का कड़ा विरोध हुआ। वहां के बहुत सारे लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले में इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें क्या मिला? रॉलेट एक्ट। इसी पर चर्चा करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में दोपहर में एक सभा का आयोजन किया गया। वैशाख पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर थोड़े बहुत नहीं, लगभग 20-25 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी अच्छी तरह से लोगों को दी ही नहीं गई थी। जनरल डायर ने एक एयरक्राफ्ट भेजकर यह जानने की कोशिश करी कि कितनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। डायर एक प्लान बनाकर के सिपाहियों के साथ इस जलियांवाला बाग पहुंचे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए सीधा गोलियां चलाने का आदेश दिया और तब तक गोलियां चलाने का आदेश दिया जब तक कि लाई हुई सारी गोलियां खत्म न हो जाए। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां बने कुएं में कूद पड़े, लेकिन जिन लोगों ने पहले वहां जंप किया उन पर दूसरे लोग और कूद पड़े और नीचे वाले लोग अपने ऊपर गिरे हुए लोगों के भार से ही दबकर मर गए। इस निर्मम घटना को अत्याचारी ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण रूप से छुपाने की कोशिश करी, लेकिन वो हमारे बेबाक वकील शंकरन नायर जी ही थे जिन्होंने जनरल डायर के खिलाफ केस लड़ा और पूरी दुनिया के सामने यह सच उजागर कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए अनेकों पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। सबसे खास बात तो यह है कि इस देशभक्त ने बिना डरे न केवल जनरल डायर को बल्कि ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सिस्टम में ही गुनाहगार साबित कर दिया। इसके बाद जनरल डायर को सेना से हटा दिया गया। इंग्लैंड वापस आने के बाद यह सदमा उन्हें सताता रहा और उन्हें कई बार दौरे पड़े। आखिर में उनकी मौत हो गई। इस प्रकार इस वकील ने हजारों लाखों भारतीयों के लिए इंसाफ दिलाया। आप मनोरंजन के लिए तो बच्चों खूब फिल्में देखते हैं, लेकिन हमारे इतिहास की सच्ची घटनाओं को आंखों के सामने देखने के लिए जरूर देखें केसरी चैप्टर 2, जिसमें अक्षय कुमार जी ने बहुत ही बखूबी के साथ हमारे महान देशभक्त शंकरन नायर जी का किरदार निभाया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी इतिहास की इसी तरह की कहानियों को जानना चाहते हैं और इतिहास को बड़े ही मजे से पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन से। विद्यार्थियों की भारी मांग पर उत्कर्ष ने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ऑफर का समय बढ़ा दिया है, जो है 22 अप्रैल से 1 मई तक। तो जल्दी कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।